अस्सलाम वालेकुम। 4500 पॉइंट्स प्लस की ओपनिंग और मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और तकरीबन 7000 पॉइंट्स प्लस की क्लोजिंग भी दी। मुझे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हफ्तानामा में हमने ये डिस्कस भी किया था कि ऑयल अगर थोड़ा नेगेटिव साइड पे खुलता है तो मार्केट में एक बेहतर मोमेंटम देखा जा सकता है और जो लेवल्स अभी आए हैं 178 के, इसके बारे में बताइएगा। आज प्रॉफिट टेकिंग का भी अच्छा मौका मिला और स्पेसिफिक कौन से सेक्टर चले और कौन से स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई, इस बारे में बताइए। देखिए, कल ही हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि जंग रुकना शुरू हो गई थी, ट्वीट्स आना शुरू हो गए थे और 2 वीकेंड के अंदर कोई भी एक अटैक भी नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। जिस वजह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि $3-4 तक ऑयल नीचे खुलेगा और मार्केट पॉजिटिव जाएगी और मैंने ये भी कहा था कि कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते नेगेटिव गए हैं, तो ये हफ्ता पूरा हफ्ता मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और क्योंकि रोल ओवर वीक भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो जैसे कि ऑयल की प्राइसेज़ हमारे पास नीचे गई, $83 के पास ट्रेड करें, जो कि 90.50 पर क्लोजिंग आई थी फ्राइडे की। तो वो अच्छा खासा नीचे आ गई, तकरीबन $6-7 वो नीचे आ गए। इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास अनचेंज रहा है। पाकिस्तान के अंदर अब पेट्रोल प्राइसेस भी गिर जाएंगी, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल रहा। उसके बाद जो रोल ओवर वीक है, उसका भी इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। अगर मार्केट और 2 दिनों के अंदर 10-15 हज़ार पॉइंट बढ़ जाती है, तो फिर हम देख लेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग जुमेरात और जुम्मे वाले दिन आ जाए, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की जो मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो 178 जो एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे रही है और वॉल्यूम भी तगड़े आ गए हैं। तकरीबन 38 करोड़ शेयर का वॉल्यूम आया है केएससी 100 इंडेक्स के अंदर, केएससी ऑल इंडेक्स के अंदर 1 अरब और 3 करोड़ शेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स भी आज अच्छे आए हैं। 7,241 पॉइंट पर मार्केट की क्लोजिंग आई है और जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं आज मार्केट में, तो सबसे टॉप पर बैंकिंग है क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके बाद सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी है, फर्टिलाइजर भी है। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर आज बाइंग रही है। सीमेंट के अंदर तो मैपल लीफ सीमेंट कैप भी लगा, फौजी सीमेंट के अंदर अच्छी रैली बनी, लकी सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट यूबीएल बैंक के थे। तो इस तरह से पूरी मार्केट गुजरी और जो ट्रेडिंग कराई है अच्छी, वो आज रिफाइनरी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी ने कराई है और अपने नए हाई के साथ ₹56 के पास तक उसने ट्रेड कराया और ₹56 के पास ही क्लोजिंग दी है पाकिस्तान रिफाइनरी ने। वही जब हम कल हफ्तानामा में भी डिस्कस करें तो आपने बताया कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अभी भी कैपिटल गेन की जगह है और जब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई भी थी, मुझे याद है जिन लेवल्स पे 178 के, उसके बाद मार्केट जब नीचे आई, बट स्टिल जो कैपिटल गेन रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बनता था वो हमने स्ट्रेटजीज के साथ उसको कवर भी किया। मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर आपके पास वापस आऊंगा। प्लीज थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली टेंशंस को अगर हम डिस्कस कर लें, क्या चीजें काफी ज्यादा काम डाउन हुई हैं अगर ऑन ग्राउंड हम देखते हैं, जिसकी वजह से हमने ऑयल को नीचे आते देखा, और इट इज जस्ट द सेंटिमेंट बेस्ड के ऑयल ने थोड़ा सा अपनी जो है वापस मेरी साइड पे आया। देखिए, सेंटिमेंट ड्रिवन ही मार्केट है कैपिटल मार्केट्स। और हमने कल के एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, जो कि आई, और वो ऑलरेडी इंडिकेशन आपको मिल जाती है थ्रू न्यूज़ और जो चीज़ें चल रही होती हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और कोई अटैक नहीं हुए तो ऑयल नीचे आया, जिसके से पीएसएक्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब तक जो है कोई अटैक नहीं हो रहा, अल्लाह ना करे हो। बट देन अगेन, अगर आप कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं तो फिर आपको फॉरवर्ड लुकिंग पे हर चीज़ देखनी होती है कि अगर एक्सटेंडेड सीज फायर 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, या उसके बाद वापस हो जाए, उसके बीच में सीज फायर वायलेट ना हो जाए। सो यस, आपको प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को कैश में कन्वर्ट करते रहें। साथ-साथ प्रॉफिट भी आपका पूरा हो, बुक हो, और कैश में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं क्योंकि ये सिचुएशन अभी पूरी तरह से रिज़ॉल्व नहीं हुई। अभी ऑयल भी जो है वो 80s की रेंज में, 60s की रेंज से चला, तो अभी भी अपने एक उस रेंज में है जहाँ पे हम उसको हाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, बट देन अगेन अपने लो से तो अभी भी हाई पर ट्रेड हो रहा है। 70s की रेंज में वापस जाता है, चीज़ें थोड़ी डाइल्यूट होती हैं, तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं ज़्यादा। मूवीज जैसे मार्केट अभी 178 के लेवल्स पे आई है, तो प्रॉफिट टेकिंग जैसे आपने बताया कि करनी चाहिए। तो जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, किस परसेंटेज तक करनी चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग भी रहे और शेयर्स के अंदर आपकी वापस रिमेनिंग आपके पास रहे भी, इस बारे में? देखिए, 50% तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। आपके पास ठीक है। आधा माल तो वो होना चाहिए जो आप अपना प्रॉफिट बुक करके कैश में कन्वर्ट कर लें। बाकी 50 को आप ट्रेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप उसी प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, चलाते रहेंगे, और अगर वहां से गिरे तो आप उसके बाद उसको बेच दें सारे को। लेकिन अगर लेट्स से मार्केट ज्यादा बुलिश हो जाती है और ऊपर चली जाती है, तो आपके पास 50% तो आपकी होल्डिंग होगी जिसको आप ज्यादा ऊपर बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे जैसे स्ट्रैटेजी मुफीज ने बताई, मैं जानना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जिसमें ऑयल हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग आएगी इस मंथ की जो कि रोल ओवर वीक होगा, इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर है जो परेशानी का बायस बन सकता है, नेगेटिव सेंटिमेंट प्ले कर सकता है, या चीजें ऑल ग्रीन में नजर आ रही हैं हमें नेक्स्ट मंथ की? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जंग एक फैक्टर है मार्केट का। जंग और जंग से रिलेटेड है हमारे पास, जंग से ही सारी चीज़ें रिलेटेड है। जंग से ऑयल ट्रू। रिलेटेड है, उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस हैं, उससे इन्फ्लेशन है और फिर इंटरेस्ट रेट है। तो अगर जंग सेटल डाउन हो जाती है तो ईच एंड एवरीथिंग सेटल डाउन है। अगर जंग बढ़ जाती है और अटैक शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम मार्केट को भी नीचे आता हुआ देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है और जिस तरह से मार्केट बंद हुई है आज 7,200 पॉइंट प्लस अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे लगता है कि आने वाला महीना या आने वाला हफ्ता जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो हमने माड़ी के बारे में भी बताया था कि उसकी जो दंगल के अंदर भी बताया, फिर हफ्तानामा में भी बताया कि उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई, और माड़ी को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आज अच्छा कैपिटल गेन देगा और वैसा ही हुआ। अच्छा कैपिटल गेन माड़ी ने प्रोवाइड किया।
ये स्ट्रैटेजीज और ये एनालिसिस सिर्फ शोज तक लिमिटेड नहीं होते। हमारी जो कम्युनिटी है इन्वेस्टर स्टॉकिफाई, जिसमें डॉक्टर साहब टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन शो कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज एनालिसिस, एक कंप्लीट कम्युनिटी होती है जहाँ मेंबर्स भी चार्ट शेयरिंग कर रहे होते हैं। और एक अगर आप टेक्निकल्स को जानते हैं या अभी सीख भी रहे हैं तो उस कम्युनिटी में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता ज्वाइन करने के लिए। आपने व्हाट्सएप करना होगा 0336244466 और तमाम तफसीलात आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। हम पीएसओ को काफी डिस्कस कर रहे थे अपने शोज के अंदर भी, तो आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पीएसओ से रिलेटेड अभी रिसीवेबल्स के कुछ इश्यूज उसके चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली क्या ये चीज एक स्ट्रेन डाल सकती है पीएसओ के फाइनेंशियल्स पे, या फंडामेंटली इट इज अ स्ट्रांग कंपनी एंड इट इज गुड टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर होराइजन ऑफ, इस बारे में बताइए। देखिए, एक तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, फिर कंपनी के पास जो रिसीवेबल्स हैं वो कुछ 908 अरब पर चले गए हैं, तो वो जो जब आपका सर्कुलेटेड बढ़ता है तो फिर आपके कैश फ्लोज जो है कंपनी के अच्छे नहीं। तो हमने पहले भी पास में ये चीज़ देखी, पीएसओ के पर्टिकुलरली कैश फ्लोज बहुत खराब हो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के लिए ऑपरेशंस चलाना मुश्किल हो गया था। तो डेफिनेटली अगर सर्कुलेटेड सॉल्व नहीं होता तो कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली वीक होगी, क्योंकि अगर रिसीवेबल्स मिलते हैं सो यस देन हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की मच बेटर, काफी बेहतर है। ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ स्टेन ऑन एंटरप्राइज कंपनी की। अगर आप रेवेन्यू को देखें या उसके मार्जिन्स कंपनी ऑपरेट कर रही है, बट रिसीवेबल्स एक ऐसी चीज है जो सारे ही सर्कुलेटेड का मसला वो है कि सारे इन्वेस्टर्स जो हैं दे लुक एट दैट, और जब तक वो सॉल्व नहीं होता तो वो एक जो रेड फ्लैग होता है ना वो कंपनी पे रेज जरूर करता है कि ये अगर रिसीवेबल्स रिसीव होना शुरू हो जाए, इंडिकेशन हो कि कुछ फाइनेंशियल कैश फ्लो की कंडीशन बेहतर हो रही है, तो ये कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहतर होता है कि कंपनी के आगे जो फ्यूचर ऑप्शन है उसके लिए आसानी हो जाती ठीक है, मुझे जैसे मुफीज ने बताया कि ये एक सेंटिमेंट तो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ऐसी चीजें, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट तो डाली गई। तो जिन लोगों ने पीएसओ को बाय किया है 450-400 की प्राइस के ऊपर, वो वाले रेट्स आते हुए क्या कुछ ट्रेंड डलेगा शेयर के ऊपर, या ये जल्दी रेट्स वापस आ सकते हैं पीएसओ पे? देखिए, जल्दी रेट्स वापस आ जाएँगे, ऐसे टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है आपको शेयर। जैसे कि मुफीज़ ने सबसे पहला वर्ड ही बोला कि स्टेट ओन्ड कंपनी है, तो जब स्टेट ओन्ड ट्रू। कंपनी होती है, तो कैश फ्लो वाले मसले भी फौरन हल हो जाते हैं, तो इसके अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं है वैसे। ठीक है, वही फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें, बड़े अरसे से उसके अंदर हम एक रैली नहीं देख रहे हो, चल नहीं रहा। इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि टॉपिक्स के हवाले से भी, और इस सेक्टर की जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो जानना चाहती है कब फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बारी आएगी, इस बारे में भी जरा बताएं। देखिए, टॉप पिक्स का तो मुफीज़ भी आपको सब बताते हैं कि सबसे पहली जो टॉप पिक है हमारी, वो गैलेक्सो की है। गैलेक्सो सबसे अच्छा शेयर है। उसके बाद जो मैं अगर पर्सनली बताऊँ, सबसे टॉप पर गैलेक्सो है, उसके बाद फिर एजीपी और थर्ड पर सिटी फार्मा है। ये तीनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्लो मार्केट सेटल हो जाएगी। देखें, फार्मास्यूटिकल हमने देखा है जब एक रैली चल जाती है ना, जो पॉइंट्स एडिशन वाली रैली होती है जिसके अंदर मार्केट पॉइंट अच्छे खासे गेन करती है, उस पॉइंट्स एडिशन वाली रैली के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है एक लेवल पर, और जिन कंपनी से कुछ पॉइंट्स होते ही नहीं है फिर वो चलना शुरू होता है। तो फार्मास्यूटिकल वो वाला सेक्टर है जिसके इतने कोई ज़्यादा वेटेज केएससी 100 इंडेक्स के अंदर एडेड नहीं है। तो सबसे पहले सीमेंट चलता है, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास बैंकिंग चलता है, एक्सप्लोरेशन चलता है, सीमेंट चलता है, फिर पावर जनरेशन चलता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल चलता है। रिजल्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो रिजल्ट और सारी चीज़ें कंपनी की मॉडरेट हैं, अच्छी हैं और सारी की सारी लो वैल्यूएशन में मिल रहे हैं फार्मास्यूटिकल। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट सेट हो जाएगी, जंग वाला मामला खत्म हो जाएगा, इंडेक्स थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम फार्मास्यूटिकल के अंदर एक रैली देख सकेंगे। लेकिन जब तक फार्मास्यूटिकल में रैली नहीं आती है, तब तक अगर किसी और शेयर में हमें अच्छा मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम वो अवेल करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। और एवरेज आउट करने के लिए भी एक बेहतरीन मौका है, जो स्टॉक्स आपने बताए बिल्कुल। हैं, अगर नीचे के रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं। वो इस 178 के लेवल तक टच कर गई मार्केट। अभी यहाँ से कुछ हम देख सकते हैं कि गैप फिलिंग के लिए वापस मार्केट नीचे आएगी, कुछ करेक्शन लेगी यहाँ से, या अगर हम नेक्स्ट लेवल्स पे अभी देख रहे हैं मार्केट को, तो वो कौन से होंगे, इस बारे में? देखें, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 175 पर वापस आ जाए, लेकिन जो मेन गैप है वो 4000 पॉइंट का है। 171 टू 175 का ही गैप है। 175 से ऊपर तो आज मार्केट प्रॉपर ओपन होने के जी। बाद स्लो ऊपर गई है, तो 4000 पॉइंट का गैप नीचे है। और अगर 175 सस्टेन ही करती है मार्केट, तो यहाँ से हम ऊपर जाता हुआ मार्केट को देखेंगे। और अभी एक और लेवल आ गया नया 178 का हमारे पास, क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, वो सपोर्ट एरिया में तब्दील हो जाएगा कल से। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट सस्टेन करती है अपने आप को और ऑयल की प्राइसेस भी नीचे ही रहती हैं, तो मार्केट के अंदर ऊपर जाने का अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन हमने शेयर्स ज़्यादा होल्ड नहीं करने हैं, प्रॉफिट टेक करते रहना है। जो हमने परसों-तरसों या पिछले वीक के अंदर बाइंग की, वो तमाम हमारी बाइंग अब तक प्रॉफिट के अंदर आ गई होंगी, मेजरली बाइंग्स। लेकिन अगर नहीं आएँगी तो 1-2 दिन का वेट करें, प्रॉफिट में आए तो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट टेक करें, ताकि कैश हमारे पास अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मुफीस, जैसे मोइज ने बताया और आप भी बता रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, हम पिछले शोज के अंदर ये बता रहे थे कि जैसी मार्केट चल रही है, थोड़े कैपिटल के साथ काम करना जरूरी है, सारा कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट सिंस मार्केट ने 7000 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दे दी है और एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं, अभी क्या कैपिटल एलोकेशन होनी चाहिए, इस बारे में बताएं, विद स्ट्रेटजीज फॉर दिस वीक। अच्छा, सबसे पहली चीज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है। सारी फंडामेंटल अच्छी कंपनीज, मिसाल देता हूँ मैं आपको, हपको, ओजीडीसी, ठीक है। मारी, एफएफसी,
इवन फातिमा में आपको जगह नजर आ सकती है, ग्लेक्सो, फैसल बैंक, ये मीज़ान बैंक क्योंकि मुझे लगता है अभी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप फैसल बैंक में आपको जगह मिल सकती है। सारी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ हैं। इनमें आप थोड़ा-थोड़ा कैश एलोकेट करें, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी ये रखें कि आप 30-40% आप इंजेक्ट करें कैश और 60% जो है आपके पास हाथ में हो कैश, बाकी आपकी पोज़ीशन इक्विटी के अंदर हो। अगर आप ट्रेडर हैं, तो आप अपनी पोज़ीशंस पूरी ओपन करें, बट अपना स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करें कि मार्केट का स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है और आपकी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। मार्केट का स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है, हमेशा ये बात करते हैं कि हम इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं करते, हम पर्टिकुलर कंपनीज़ मिसाल के तौर पे आप पीएसओ में ट्रेड कर रहे हैं या आप ओजीडीसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडेक्स से क्या लेना-देना? इंडेक्स से लेना-देना ये होता है कि अगर इंडेक्स का वो सर्टेन लेवल जिसे हम स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, वो टूट जाए, तो उसके बाद इंडेक्स बड़ा कमज़ोर हो जाता है। इंडेक्स को कौन उठाता है? कंपनीज़ ही उठाती हैं। तो इंडेक्स को वापस उस जगह पर आने में टाइम लगेगा, तो आपकी कंपनीज़ भी नीचे आ जाएँगी और आपकी कंपनीज़ के अंदर कैश फँस जाएगा। तो इंडेक्स का स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो आपका एंड आपकी कंपनीज़ का स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो अगर आप ट्रेडर हैं। कॉशियस अप्रोच आपकी अभी भी होनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने 6000-7000 पॉइंट ऐड कर लिए, तो अब आप अपना रिस्क एपेटाइट भूल जाएँ या अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की कैलकुलेशन खराब कर दें। आपके हाथ में कैश होना चाहिए। आप दोनों ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है जो कि इंडेक्स में पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आपका भी प्रॉफिट बैलेंस आउट होता रहे। दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम मिड डे मूव के अंदर और रोजनामा के अंदर बाकी शोज के अंदर भी आपको हर वक्त स्ट्रैटेजी और एनालिसिस साथ साथ दे रहे होते हैं, और साथ में हमारी व्हाट्सएप चैनल और हर तरीके से कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल रही होती है। और इंशाल्लाह आज की एपिसोड के बाद कल आपसे रोजनामा के अंदर भी मुलाकात होगी और आप लोगों ने बताना है कि 7000 पॉइंट्स गेन करने के बाद आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की या आप लोगों ने कुछ मजीद बाइंग की किसी स्टॉक्स के अंदर, और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।